हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज़ पार्ट ऑफ अ पराक्रम सीरीज फॉर द जेआईबी एग्ज़ाम। इस सेशन में माई एंड आईएफएस का इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इस पर हमारे आखिरी पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इज़ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। एंड बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं if you have an idea of the previous year questions, most important topics and MCQs, राइट। तो इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज द पराक्रम सीरीज सेशन जहाँ पर हम एमसीक्यूज के थ्रू चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का जो चैप्टर 14 है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये एमसीक्यूज के थ्रू हम ये चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आई एंड आईएफएस के पेपर का अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट बाय सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज वेयर सूटेबल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर वेन एवर कोई सप्लायर होता है, उसका जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो प्राइजेस भी बढ़ा देता है। ओके, प्राइजेस इसीलिए बढ़ा देता है बिकॉज देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो ये जो हाई कॉस्ट के इनपुट से उनको लेने के अलावा इसके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई ही टेक्स दोस इनपुट्स, डज प्रोडक्शन करता है एंड प्राइजेस भी बढ़ा देता है। तो व्हेन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ऐसे केस में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सूटेबल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन प्राइजेस कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में whenever there is an increase in the demand in comparison to the supply, तो डिमांड बहुत ही हाई है, 100 थिंग्स का है एंड सप्लाई जो है 50 थिंग्स का है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली देयर विल बी अ वेरी हाई कॉस्ट, हाई प्राइस देना चाहेंगे इन 50 थिंग्स का। मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसे करके लड़ाई चलती रहेगी। तो ऐसे में तो ये 50 थिंग्स जो है उनको बाय करने से रिलेटेड एवरीबडी विल बी फाइटिंग, सो दैट इज वाई द एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस केस। ठीक है, तो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एक यहाँ पर जनरल प्राइसेस में जो इंक्रीज देखा जाता है because of this high demand, that is known as a demand pull inflation. Next is increasing quantity of money in the hands of the people increases the, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, increases the aggregate demand for goods and services। तो पीपल के हाथ में मनी जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट में अवेलेबल है, तो ऐसे में डिमांड इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड इसके वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। Wholesale price index reflects the change in the level of prices of a basket of goods at the wholesale level। ठीक है, तो wholesale price index नाम itself tells you, आगे हम price indices के बारे में पढ़ेंगे, wherein price index is something through which you can calculate the level of inflation। तो टू लेवल्स मेनली होते हैं एट द रिटेल लेवल, राइट। तो जो आपके घर के पास का रिटेल शॉप है वहाँ पर प्राइसेस किस तरीके से वेरी कर रहे, दैट इज रिटेल लेवल, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। एंड होलसेल लेवल इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एट द होलसेल लेवल। ठीक है, तो होलसेल इज होलसेल मार्केट जहाँ से आपके जो शॉपकीपर्स है वो गुड्स बाई करके आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो एनीवे वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर इज ए, क्योंकि ए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नो व्हाट इज इन्फ्लेशन? डेफिनेशन अगर हम देखें, इट रिफर्स टू सस्टेन राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसका प्राइसेस इंक्रीज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सस्टेन राइज यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन इंक्रीज हुआ एंड देन बंद हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। सस्टेन इंक्रीज होते रहना चाहिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर ऐसे इंक्रीज होता ही जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द सस्टेन राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस किस चीज का इंक्रीज होना चाहिए? दैट इज अंडरस्टूड बाय दिस फ्रेज, दैट इज जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए। सस्टेन राइज तो हमने समझ लिया, अभी जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस का मतलब क्या है? लेट अस से एक लोफ ऑफ ब्रेड है, बस इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। ओनली एक ब्रेड का पैकेट जो है उसका ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जनरल लेवल मीन्स द इंक्रीज इन द प्राइसेस शुड बी ऑफ ऑल द गुड्स। ठीक है, जितने भी गुड्स है सभी में आप एक इंक्रीज इन द प्राइस देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स, सुपरमार्केट में के सारे गुड्स में, गुड्स एंड सर्विसेज में आपको प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। ये तो डेफिनेशन हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया है व्हाट इज इन्फ्लेशन। राइज इन प्राइस ऑफ द गुड्स जनरल लेवल।
ठीक है। तो सारे जो गुड्स है उनमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, एंड दैट टू अ सस्टेन्ड राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इसके कॉजेस क्या, कॉन्सिक्वेंसेस, मेजर्स, इनको हम एमसीक्यूज के थ्रू आगे पढ़ेंगे। कॉजेस अगर हम डिस्कस करें, देयर आर टू टाइप्स, तो टू टाइप्स के इन्फ्लेशन हमने क्वेश्चन में भी देखे थे। फर्स्ट वन इज अ डिमांड पुल। लेट अस से ये एप्पल्स जो है बिक रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल डिमांड है, नॉर्मल सप्लाई है, 100 एप्पल्स एंड 100 एप्पल्स का सप्लाई है, तो द डिमांड एंड सप्लाई मैच कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, नॉर्मल प्राइस पे ये जा रहे हैं। अब लेट्स से एक वेल्दी बैंकर या वेल्दी पर्सन यहाँ पर आकर कह रहा है कि मुझे एक एप्पल पार्टी करनी है, मुझे सारे एप्पल्स दे दो, तो डिमांड यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? सप्लाई तो सेम है 100 एप्पल्स का, बट ही सेज कि सारे एप्पल्स मुझे दे दो। 100 एप्पल्स का पहले से ही डिमांड था, अब इसके आने की वजह से और 100 एप्पल्स का, तो 200 एप्पल्स का यहाँ पर डिमांड है। तो व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू द सप्लाई, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली एक और सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे जो एप्पल्स डिलीवर हो रहे थे कहीं और जगह से आ रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन स्टेशन पर आपको मिल रहे थे, तो एप्पल्स का जो प्राइस, एप्पल्स जो है ट्रेन में आ रहे थे, एंड एट दैट टाइम द ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो ऐसे में जो सप्लाई है वो डिमांड के कंपैरिजन में, डिमांड नॉर्मल है, ये बैंकर नहीं आया, वो डिमांड नॉर्मल है, बट द सप्लाई इज ओनली 50, बिकॉज वो ट्रेन डीरेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में डिमांड कम होगी, सॉरी सप्लाई कम हो गया, तो डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई अभी हाई है, तो इस वजह से जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेनेवर कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो ऐसे में जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑल्सो प्रॉफिट जो वो पर्टिकुलर कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कई बार ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज लेट्स से ये प्रोडक्शन यूनिट है, एंड यहाँ पे जो पीपल काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्राइस, जो फीस है वो एक्स्ट्रा पे करने की, सॉरी इनका जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, फाइनल प्राइस जो प्रोडक्ट का है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द प्रॉफिट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, एंड प्रॉफिट तो वो जो मालिक है वो कम करने वाला नहीं है, तो प्रॉफिट इज सेम, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, तो द फाइनल प्राइस एक्चुअली इंक्रीजेस इन दिस पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, एक और चीज़ किया जा सकता है कि सप्लाई ड्रॉप कर दो। ठीक है, कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, हमारे इस प्रोड्यूसर के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, तो ऐसे केस में सप्लाई ड्रॉप कर दो, तो सप्लाई कम हो गया इन कंपैरिजन टू डिमांड, डिमांड इज हाई, तो ऑब्वियसली द प्राइस विल इंक्रीज। वन मोर क्वेश्चन, आईआईएफएस का अक्टूबर 2023 का ही है, विच अमंग द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल। ठीक है, इन्फ्लेशन अब हमने देख लिया कि क्या कॉजेस वगैरह है। अब ये इन्फ्लेशन जो है रिटेल लेवल पर अगर आपको मेजर करना है, तो उस इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स को, इन्फ्लेशन का प्राइस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, एज आई टोल्ड यू, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइस इंडेक्सेस, एक तो होलसेल लेवल पे, एक रिटेल लेवल पे। तो सीपीआई को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो हम देख लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ से गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट होंगे होलसेल मार्केट में, तो ये होलसेल लेवल है जहाँ पर होलसेल जो प्राइजेस है उसमें इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से गुड्स ट्रांसफर होंगे टू द रिटेल लेवल, शॉप जो आपके घर के पास में, तो दैट इज द रिटेल लेवल। तो यहाँ पर जो गुड्स आ रहे हैं इसके प्राइजेस में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो होलसेल लेवल एंड देन आगे रिटेल लेवल। ठीक है, तो ये रिटेल लेवल पर आपके घर के पास के शॉप में जो प्राइजेस है उसमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, ये अगर आपको पता चलता है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन इंडिया। ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एग्जाम में पूछते हैं। सीपीआई बेस ईयर इसका 2012, यानी कि 2012 में प्राइजेस का एक कैलकुलेशन करके वैल्यू हमने निकाला, बास्केट ऑफ गुड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस कितना है, लेट्स से 100 है 2012 में, तो आज के डेट में क्या वेरिएशन है, लेट्स से आज के डेट में 180 हो गया, तो 80 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, दिस इंडिकेट्स द इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल। अब ये सीपीआई जो है तीन डिफरेंट रूरल एरियाज में जो गुड्स है वो अलग होंगे, अर्बन एरियाज में अलग होंगे, तो रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ये तीन डिफरेंट लेवल्स पे सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो कंबाइंड इज रूरल एंड अर्बन के सारे आइटम्स को मिलाकर एक साथ कैलकुलेट करो।
तो इसके लिए काफ़ी सर्वे वगैरह होता है। देयर इज़ ऑल्सो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जिसमें फूड का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड कोर इन्फ्लेशन है, जहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस यानी कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। और साथ के साथ तो पेट्रोल वगैरह के भी प्राइसेस, तो फ्यूल, इसके प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो इन्हें वोलेटाइल कंपोनेंट्स माना जाता है। तो इनको हटाकर जब आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन है। इन चीज़ों में तो ऊपर नीचे होते रहता है, बट बाकी सब में भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज़ अ बिग इशू। और आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस आपके सैलरी में ऐड होता है, एक्स्ट्रा मनी। तो ये डियरनेस अलाउंस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई आईडब्ल्यू, इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर इसमें वेरिएशंस आते हैं तो आपका डियरनेस अलाउंस भी ऊपर नीचे होता है। ओके, तो इस तरीके से तो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पर सीपीआई डिपेंड करता है? फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड सब मिसलेनियस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो फूड एंड बेवरेजेस का है। इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट वेटेजेस ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस, राइट। तो दैट इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करना है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मई 2023 का है। सीपीआई वैल्यू दिसंबर 2022 का दिया हुआ है 189, एंड ये दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है 0.1% डिक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशन के रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो राइज इन इन्फ्लेशन कितना हुआ है, सीपीआई में कितना इंक्रीज हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना, व्हाट इज द फॉर्मूला? सीपीआई में इंक्रीज कितना हुआ है बाय ओरिजिनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है इंटू 100%, ये किया जाता है। ठीक है, तो सीपीआई में इंक्रीज यानी कि दिसंबर में जितना था माइनस नवंबर में जितना था बाय नवंबर इंटू 100%, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे दैन यू विल बी गेटिंग द इन्फ्लेशन रेट। ये कहा गया कि इन्फ्लेशन रेट जो है -0.1% इंक्रीज हुआ है, तो -0.1% ये इन्फ्लेशन रेट दे दिया है। दिसंबर का वैल्यू दे दिया है 189, नवंबर का हमें पता नहीं, लेट्स टेक इट एज एक्स। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें से, तो आपको आंसर आ जाएगा कि नवंबर का वैल्यू क्या है। तो इफ वी डू द कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी अराउंड 189.19%, तो विच इज सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पे। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट, तो यहाँ पर इंक्रीज इन द सीपीआई में 2022 एंड मई 2021 के वैल्यूज यहाँ पर है। इंक्रीज इन द सीपीआई कितना है वो कैलकुलेट करने के 183.40 माइनस 176.20 ये करना है। ओरिजिनल सीपीआई कितना है 176.20 है, एंड इंटू 100% ये। तो ये अगर आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे तो 4.09% आपको वैल्यू आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2023, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई कौन से फ्रीक्वेंसी में रिलीज होते हैं? क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, बायनियरली? ओके, तो हमने सीपीआई का देख रखा है कि ये मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, वैसे ही डब्ल्यूपीआई भी मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। बट एक और है जीडीपी डिफ्लेटर, थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द, आपको जो है इन्फ्लेशन का एक आइडिया लगता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा ये। अब सीपीआई तो हमने देख लिया, डब्ल्यूपीआई जो हमने अभी पढ़ रखा है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एट द होलसेल लेवल, ये जो होलसेल लेवल है यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और ये जो प्राइस इंडेक्स है इसका कैलकुलेशन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। 2011-12 इसका भी बेस ईयर है, उस समय 100 अगर वैल्यू है तो आज के डेट में कितना प्राइजेस, बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइजेस कितना इंक्रीज हुआ है वो देखा जाता है। लेट्स से इट इज़ 120, तो 20 यूनिट्स जो है होलसेल इंक्रीज इन द प्राइसेस उसको इंडिकेट करता है। 3 कमोडिटीज में ये है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड लाइट एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर वेटेज सबसे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर थिंग में। सीपीआई में हमने देखा था कि फूड बेवरेजेस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब इसमें एक फूड इंडेक्स भी है जो कि 24.4% होलसेल प्राइस इंडेक्स का पार्ट बनता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया जाता है कि आज के डेट में 100 प्रोडक्ट्स अगर बने तो कल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में कितने। तो दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिव्स यू एन आइडिया कि कितना प्रोडक्ट्स जो है बन रहे हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में। तो मैक्सिमम वेटेज इसमें मैन्युफैक्चरिंग का है, एंड बेस ईयर इसका 2011-12 है। एज आई टोल्ड यू, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, एंड जीडीपी डिफ्लेटर जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। तो ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स है यहाँ पर,
तो इसका कॉस्ट 2011 में कितना होगा, लेट्स से 400 रुपीज़। अब अभी का कॉस्ट अगर हम देखें लेट्स से 800 रुपीज़, तो कितना इंक्रीज हुआ है ये, 800 डिवाइडेड बाय 400 अगर हम करेंगे तो 2 टाइम्स यू कैन सी देयर इज एन इंक्रीज। तो दिस गिव्स एन आइडिया कि कितना टाइम्स इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा है ना, कितना टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम्स बढ़ा है। तो इस तरीके से 800 बाय 400, तो 800 रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट या फिर प्राइजेस या फिर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रेजेंटली। तो हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं उन्हें हम करंट प्राइजेस कहते हैं। एंड ये करंट प्राइजेस के बेसिस पर जीडीपी जब आप कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एंड जो कांस्टेंट प्राइजेस यानी कि प्रीवियस प्राइजेस के बेसिस पर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा 800 जो है नॉमिनल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 400 जो है रियल जीडीपी यानी कि पहले के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया हुआ जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी। क्लियर है? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट वेटेज इन द कैलकुलेशन। तो जून 2024 का ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के कैलकुलेशन में हाईएस्ट वेटेज किसका है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, नन ऑफ द अबव। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था जून 2024 का। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय होम, तो ऑब्वियसली इट इज मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वाट्स। एना मिल्टन के बॉटल से पानी पी रही है, मनी मल्टीप्लायर, सी इज द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट कि जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स को आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए आपको, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स जिसमें चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड व्यू दिस वीडियोस एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड जो चारों कंपोनेंट्स है इनके आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन बिफोर द एग्जाम वो भी कराया जाएगा। एंड along with that you have a discount of 75% over here using the code JIB75। तो the link is given in the description, do join this course। इसके साथ साथ I would say कि हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी रनिंग है, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर 75 to 80% डिस्काउंट इसमें भी आपको मिल रहा है। If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in। Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.